and welcome back to Let's Help Scholars, where future lies in your own abilities. Guys, आज बहुत दिनों बाद आप लोगों से फिर मिलना हुआ. ठीक है, हम लोग लास्ट मिले थे ऑन 12th of March हमारे साइंस एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले. ठीक है, और जब अब साइंस एग्जाम की बात हुई है तो मैं पूछ लेता हूं कैसा रहा आप लोगों का साइंस एग्जाम. आई होप कि मैक्सिमम ऑफ यू को प्रॉब्लम नहीं आई होगी साइंस के पेपर को अटेम्प्ट करने में, बिकॉज वी हैव डन ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी पर्सपेक्टिव मैनर. बहुत अच्छे से हम लोगों ने प्रिपरेशन करी थी, और जिन लोगों ने हमारी रिवीजन सीरीज को रेगुलरली फॉलो किया था उनको तो आई थिंक 1% भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी साइंस के एग्जाम के अंदर, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग वाज देयर और हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके गए थे. सो गाइस, अब सिर्फ और सिर्फ वेट है मुझे और आप लोगों को आपके रिजल्ट्स का. ठीक है, और सीबीएसई ने भी डिक्लेयर किया है कि रिजल्ट्स बहुत जल्दी आने वाले हैं. टेंटेटिवली मई के 3rd वीक या 4th वीक के अंदर मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के रिजल्ट्स आ जाएंगे. तो गाइस, फिर मिलेंगे आप लोगों से वापस के रिजल्ट्स के साथ क्या रहा, कितना रहा और कैसा रहा. ठीक है, तो चलिए अब हम लोग लाइफ के एक और पड़ाव के ऊपर जा रहे हैं. एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर लाइफ वेयर यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट, राइट? बिकॉज व्हाट टू डू नेक्स्ट के ऊपर आपकी बची हुई लाइफ कंप्लीटली डिपेंड होगी. ठीक है, राइट? तो आप लोगों के पास जब आप 11th में पहुंच रहे हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप कौन सी स्ट्रीम लें, कैसे लें, क्या करना है और कितना करना है. ठीक है, किस स्ट्रीम में जाना बेनिफिशियल रहेगा, किस स्ट्रीम में पढ़ाई इजी भी रहेगी, कोई ऐसा भी सोचता है. ठीक है, राइट? तो गाइस चलिए सबसे पहले मैं कुछ डाउट्स को क्लियर कर देता हूं. और पिछले कुछ दिनों में मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी मिल रहे थे, सर व्हाट अबाउट 11. तो सबसे पहले हम लोग 11th के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर बता दूंगा कि क्या करना है और कितना सोचना है. ठीक है, सबसे पहली चीज गाइस, जिन लोगों ने कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट करी है उनके लिए भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं. नंबर 1 थिंग कि हमारे साथ गौरव सर हैं, राइट? गौरव जैन सर, जो कि सबसे पॉपुलर यूट्यूबर हैं पिछले 2 सालों के अंदर. ठीक है, राइट? और उनका हर चैनल काफी ज्यादा पॉपुलर है भाई लोग, बहुत ज्यादा. तो रिलेटेड टू कॉमर्स आपको मिलेगा इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स फॉर इकोनॉमिक्स, चैनल नंबर 1. चैनल नंबर 2 फॉर अकाउंट्स अड्डा, एंड द 3rd वन फॉर बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस. वहां पर आपके क्लास 11th और क्लास 12th के ऑलमोस्ट सारी चीजें अपलोडेड हैं. नंबर 1 थिंग, उनकी बुक्स भी अवेलेबल हैं अमेज़न के ऊपर फॉर क्लास 11th एंड फॉर क्लास 12th एज वेल, राइट? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग हमारे साइंस स्ट्रीम की. तो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आप लोगों को साइंस के लिए पर्टिकुलरली फॉर क्लास 11 रेगुलर अपडेटेड वीडियोस मिलेंगी ऑफ फिजिक्स एंड ऑफ केमिस्ट्री, राइट? बायो के लिए मैं अभी इंश्योर नहीं कर रहा हूं, बट वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग. बट फिजिक्स और केमिस्ट्री हम लोग रेगुलरली वीडियोस के अंदर अपडेटेड रहेंगे, और कंप्लीट सिलेबस, नॉट ओनली सिलेबस, पेपर्स, क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, वी कैन से के एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आप लोगों को मिलेंगे चैप्टर वाइज. तो हर तरीके की प्रॉब्लम के साथ हम लोग आपके साथ डील करने वाले हैं, छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हैं. ठीक है, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर क्लास 9th एंड 10th, सिलेबस खत्म हो चुका है, बट ऐसा नहीं है कि हम लोगों का और आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा. हम वहां पे भी मिलते रहेंगे. 9th और 10th के लिए फिलहाल इतना है कि आप लोगों को हमारा जो मैथ्स का चैनल है ब्रेन मीजल्स, उसके ऊपर रेगुलरली वीडियोस अपलोडेड मिलेंगी अब से फॉर मैथ्स ऑफ क्लास 9th एंड फॉर क्लास 10th. सो गाइज डोंट मिस दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, राइट? अब एक चीज और गाइज, अब हम लोगों का इंस्टीट्यूट जो कि हम लोगों ने सेटअप किया है फॉर फ्रॉम क्लास 8 टू क्लास 12, राइट, इन अजमेर. ठीक है, तो अब हम लोग अजमेर वालों के लिए वहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल चुके हैं, और हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम है इंडेक्स एजुकेशन, राइट? फॉर क्लास 8, 9, 10, 11 particularly commerce and science, and 12th particularly commerce and science. So Ajmer वालों, get ready, grab your seats because batches are on. ठीक है, batches start हो चुके हैं. तो जो भी
बुक करना चाहता है, ट्रायल क्लासेस आर देयर, सो यू कैन कम, राइट। तो चलिए अब एक और बात, हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है। देखो अभी फिलहाल के लिए आप लोगों को 12th करना कंपलसरी होता है, सो 12th तक के लिए बात कर लेते हैं, क्योंकि कॉलेज में जाने के बाद आई थिंक सो 60% पीपल्स आर देयर जिनका माइंडसेट, जिनका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। शायद हो सकता है गलत स्ट्रीम में आ गए, या ऑप्शंस बहुत सारे खुल जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली हमें वहां जाके पता चलता है कि भाई यहाँ तो मेला लगा पड़ा है कोर्सेज का, और हम सिर्फ भाग रहे थे दो के पीछे, या तो साइंस, कॉमर्स, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए करना है, सीपीटी करना है, बस इतना ही, ठीक है, राइट। कुछ लोगों का माइंडसेट आईएएस की तरफ भी जाता है, ठीक है, दैट्स गुड, राइट। तो साइंस ले सकते हैं आप लोग, कॉमर्स ले सकते हैं, ठीक है। देखो कुछ लोग अगर आर्ट्स भी लेना चाहते हैं तो ऐसा ना सोचे कि भैया शर्मा जी, वर्मा जी, ठीक है, दूर के फूफा जी या पास के मामा जी क्या कहने वाले हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि पढ़ना आपको है, वो आपकी जगह आके नहीं पढ़ेंगे। आप पॉपुलर हुए, आप सक्सेसफुल हुए, तो वो लोग आपकी सक्सेस में चार चांद लगाएंगे, लेकिन अगर अनसक्सेसफुल हुए ना तो भाई सबसे पहले वो आप में चार चांद लगा देंगे, ठीक है, कि ये क्यों लिया, हमने तो कहा था ये वाला लेना, ये वाला क्यों ले लिया। और अगर आप उनकी इच्छा का भी ले लो और उसमें भी आप नहीं कर पाए तो बोले जब बस की नहीं थी तो क्या लिया, हमने तो सिर्फ सजेशन दिया था। तो उन्हें कुछ लेना देना नहीं है आपके फ्यूचर से, फिर सिर्फ उन्हें तो क्या करनी है, समझ जाए आप, ठीक है ना, उनका कोई दूसरा काम नहीं है एक्सेप्ट ऐसा कर लो, ठीक है। तो यूज योर ब्रेन, आप आराम से करें, जो आप चाहते हैं उसको एटलीस्ट एक अटेम्प्ट जरूर दे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द लाइफ व्हेन यू आर एट 60 कोई ग्रजेस ना रहे कि अगर ऐसा करता तो लाइफ कुछ और होती, ठीक है। सो मुझसे भी किसी ने ये चीज कही थी कि अगर आपकी जो इच्छा है, जस्ट गिव वन चांस टू दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, तब आप खुश रहोगे कि मेरे मन में था, मैंने किया, हुआ नहीं हुआ दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, राइट। होना नहीं होना सिर्फ हमारी मेहनत के ऊपर है, नॉट किस्मत के ऊपर, ठीक है। मेहनत सब कुछ है, ठीक है, मेहनत ही सब दिलाएगी, राइट। तो हार्ड वर्क से नहीं चूके, ठीक है। और जो करना चाहते हैं एक चांस जरूर दे, दुनिया से लड़के ही दो एक चांस, लेकिन एक चांस जरूर दो, क्योंकि आपके मन को, आपके दिल को बहुत तसल्ली रहेगी कि एटलीस्ट मैंने एक बार किया, अब मुझे कोई ग्रजेस नहीं है इस चीज के लिए, राइट, ठीक है। और भाई जो आर्ट्स लेना चाहते हैं, मेरी स्पेशल सलाह है, बिल्कुल मन खोल के लें, दिल खोल के लें, इट्स रियली अ गुड सब्जेक्ट, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को या आसपास वाले कहते हैं कि भाई सारे जिनको कुछ नहीं मिला वो आर्ट्स लेते हैं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। जस्ट टोल देम वंस कि आप पढ़ के देखो और फिर उसके बाद हमें बोलना कौन सा टफ है, ठीक है। तो उनको एक बार बोलिए कि आप करके देखो, बिकॉज आर्ट्स इज नॉट अ इजी सब्जेक्ट। और वो पेरेंट्स या आसपास वाले, उनके लिए आर्ट्स बहुत बुरा होता है 11th में, बट उनका बच्चा अगर आईएएस बनना चाहता है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करना चाहता है, एसएससी फेस करना चाहता है, जहां पे कंप्लीट हिस्ट्री ज्योग्राफी बैकग्राउंड आते हैं, ठीक है, फिर उनके लिए वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। बेटा ये पढ़ो, इतिहास पढ़ो हमारे देश का। क्यों भाई, जब मैंने 11वीं में गई थी तब तो दिक्कत थी आपको, राइट। तो गाइस सिर्फ अपने मन की सुने, जो अच्छा लगे वो करें, क्योंकि अगर आप मन से करोगे तो डेफिनेटली आप खुश रहोगे और गोल्स अच्छे से अचीव करोगे। लेकिन प्रेशराइज होके सिर्फ 2 दिन कर सकते हो, 4 दिन कर सकते हो, 10 दिन कर सकते हो, 1 साल ऐसी तैसी करा सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर वहां घुस गए तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कभी खुश नहीं रहोगे। सो डू वट एवर यू वॉन्ट, डू वट एवर यू लाइक, जो मन कहे वो जरूर करना, ठीक है। सो गाइस कल से फिर हम आप लोगों से मिलेंगे नए चैनल ब्रेन मीजल्स के ऊपर मैथ्स के वीडियोस के साथ और लिटिल स्कॉलर्स के ऊपर साइंस की वीडियोस के साथ। सो टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू।